तो इस वीडियो में हम M3D इनेबलर D7500 की कुछ खसूसियात जो हैं उनको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको पता चल सके कि कुछ मूवमेंट्स और कुछ चीज़ें इसकी इस तरह से हैं कि वो लगता है कि जैसे शायद डैमेज हुई है या वो नॉर्मल नहीं है। उस चीज़ को समझाने की मैं इसमें कोशिश करूँगा आपको। तो अक्सर जो हमारे कस्टमर हैं वो कुछ चीज़ों से इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे एक CNC मशीन होती है, तो CNC मशीन से काफ़ी चीज़ें इस प्रिंटर की डिफरेंट है। तो जब वो डिफरेंस नज़र आता है तो वो उन्हें लगता है कि जैसे शायद ये कोई ख़राबी है। लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि वो आप लोगों को समझ आ सके कि वो चीज़ नॉर्मल है। मसलन इसका बेड और ये जो फ्रंट नोज़ल है, अगर आप इसको हिला के देखें तो इनमें मामूली प्ले मौजूद है, जिससे ये भी शक पड़ता है कि मे बी इसके अंदर बैकलैश भी होगी, अगर आपको बैकलैश की टर्म का पता है। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। जितनी को ये थोड़ी सी बैकलैश है, इसकी फर्मवेयर के अंदर कंपनसेशन हम लोगों ने दी होती है, कैलिब्रेशन हुई होती है, ये अपना पार्ट प्ले नहीं करती या नेग्लिजिबल पार्ट कह सकते हैं कि आप प्ले कर रही होती है। इसी तरह जिस तरह ये बेड है, बेड के अंदर भी ये मामूली सी बाज़ का प्ले मौजूद होती है जो कि नॉर्मल है। फिर अगर मैं फ्रंट से दिखा पाऊँ, जो बेड की बेस है जिस जगह पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पेच मौजूद हैं, या कह लें कि इन्वर्टेड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर पेच। ये पेच अक्सर इस तरह आपको जब प्रिंटेड एक कैलिब्रेटेड प्रिंटर मिलेगा तो ऐसे होगा कि बाज़ कहते एक का पेच डाउन है और एक तरफ से ऊंचा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है मोस्ट प्रॉबेबली। क्योंकि अपने आप ये पेज घूमता नहीं है, अगर आपने इसको खुद से नहीं घुमाया है तो हमने एक्चुअली ये पेज अपनी कोर्स कैलिब्रेशन के लिए रखे होते हैं। यू आर नॉट सपोज टू रोटेट दिस स्क्रूज। इसकी ज़रूरत, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए अनलेस कि कोई सीरियस डैमेज प्रिंटर का हो गया, वो गिरा है, या कोई आप सफ़र पे लेके गए थे तो गाड़ी के अंदर कोई ऊंच नीच या वाइब्रेशन कोई बहुत ज़्यादा आ गई है, या ड्यूरिंग शिपिंग उसके अंदर ख़राबी आ गई है। अनलेस अनटिल दैट हैपन्स आपको यूजुअली इन पेचों को नहीं छेड़ना पड़ेगा। और इस दौरान इसके बिल्कुल सामने अगर मैं दिखा पाऊँ, ये जो गैप है जो कि लग रहा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बिल्कुल ख़राबी नहीं करती। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जानबूझ के डिज़ाइन के अंदर होती है ताकि बेड के अंदर डाउनवर्ड मामूली सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो, ताकि ये जब नोज़ल के साथ टकराता है तो बजाय कि डैमेज हो, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, इलास्टिसिटी हो कि ये अपने आप को तोड़ने की बजाय मूव कर लेता है। लेकिन अगर आपको इस पर शक पड़ रहा है कि इसकी अप एंड डाउन होने की वजह से ख़राबी है, तो हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। हमने उसमें डिस्कस किया है कि आप बेड लेवलिंग बॉक्सेस कैसे लगाएंगे और बेड को कैलिब्रेट कैसे कर सकते हैं। दूसरी जो एक चीज़ हमारी प्रिंटर की थोड़ी सी बाकी प्रिंटर से डिफरेंट है, जिसकी वजह से लोगों को अगेन शक पड़ता है कि शायद कोई ख़राबी कर रहा है, वो हैं इसकी आवाज़ें। तो इसकी अनयूजुअली कुछ मोटर्स की जो आवाज़ें हैं वो अनयूजुअली हाई महसूस, लाउड महसूस होती हैं, ऊंची महसूस होती हैं। मसलन जब हम इनको, अगर मैं मैनुअली इसकी यूटिलिटी या प्रॉम्प्टर फेस से या क्योरा से अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूं, इसकी जो आवाज़ें हैं वो यूजुअली अननेचुरल लगती हैं। लेकिन अगर आप इसको गौर से यहाँ पे देखते जाएं, अगर इसकी गरारी, ये जो रैग और पिनियन मैकेनिज़्म है, अगर ये बिल्कुल स्मूथ इस तरह से घूम रहा है, मैं वापस लेके जाता हूँ, बिल्कुल स्मूथ इस तरह से घूम रहा है और कोई गियर डैमेज नहीं हुआ, कोई टूटा हुआ नहीं है, और ये बिल्कुल स्लिप हुए बगैर, यानी कि इस तरह से चल रहा है कि जितना पिनियन मूव करती है उतना ही रैक मूव कर रहा है, तो जितनी मर्जी आवाज़ें आते रहें आपने उन आवाज़ों से परेशान नहीं होना। क्योंकि ये स्टेपर मोटर हैं, ये आवाज़ें निकालती हैं। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है मोटर से तो आप हमारा साइलेंट स्टेपर वाला एड ऑन भी हमारे से ले सकते हैं, उसमें आपको आवाज़ें नहीं आएंगी, बट ये आपकी प्रेफरेंस पर ही है। तो ये हो गई। इसी तरह एक्सट्रूडर जो है, ये भी टिक टिक, इसकी छोटी छोटी आवाज़ इसके अंदर से भी आती रहती है। इवन जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही होती है बेड की, उस दौरान अगर आप महसूस करें तो जी एक्सिस भी थोड़ा बहुत अप डाउन, थोड़ा बहुत टिक टिक अप एंड डाउन मूव हो रहा होता है, वो भी अगेन बिल्कुल नॉर्मल है। वो जो हमारी बेड लेवलिंग होती है वो एक्चुअली जी लगातार उस बेड लेवलिंग को मेंटेन कर रहा होता है कि हर जगह जो है नोज़ल वो सेम लेवल पर पहुंच पाए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये मूवमेंट, आवाज़ें, प्रिंटर थोड़ी सी लाउड निकाल रहा होता है, बट दीज आर प्रीटी नॉर्मल। प्लस अगर आपने प्रिंटर को किसी लकड़ी की टेबल पे रखा हुआ है तब भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको महसूस होगी, तो उसको भी आपको या तो जगह को चेंज करके उसको कि मार्बल पे या इस तरह की जगह पे लाना पड़ेगा, या आपको बस बर्दाश्त करना पड़ेगा।